तो जीवन में दुख आता है। तो इसलिए शादी क्यों करनी चाहिए? शादी इसलिए करनी चाहिए ताकि हम दोनों मिलकर भगवान के भजन में लग जाए और हमारे घर को वृंदावन बने। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा चीज है कि इसलिए मुझे घर बनाना चाहिए कि मैं मेरे घर को वृंदावन बनूं। इसलिए मेरे घर में मैं कोई नई चीज लानी चाहिए ताकि मैं कृष्ण को अर्पित करूं। तो शादी करना या पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो ये है उसमें कि हम अपने लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो इसके कारण दुख आता है। तो इसलिए ना कोई भी इस संसार में कोई भी चीज बुरी नहीं है, केवल उसका मनोवृत्ति होता है ना कि मुझे भोग करना है, मुझे मजा करना है, मुझे आनंद चाहिए। तो यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम जपा करते समय भी यही सोचते हैं कि मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है। हमें ये सोचना चाहिए कि कृष्ण को आनंद आ रहा है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भले ही मुझे आनंद ना आए। तो जपा करते समय हमेशा हमको ये याद रखना चाहिए कि कभी कभी कंटाला आएगा, कभी कभी आलस होगा, कभी कभी नींद आएगी, कभी कभी सोचेगा कि रोज हम बैठते हैं, एक दिन मिस कर देते हैं, छुट्टी मार देते हैं। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि कृष्ण है, मेरे लिए जग रहे हैं सुबह जल्दी। तो इसके लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि कृष्ण मेरे लिए जग रहे हैं। आप जब जप करते हैं ना, तो आप ये सोचिए कृष्ण मेरे बगल में बैठे हैं और सुन रहे हैं मेरा नाम जप, है ना। तो इसके लिए अगर आप भले ही नींद आ रही है, आपको झपकी मार रहे हैं, आपको कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं मेरा हरिनाम, मेरा नाम और मैं, इसमें कोई भेद नहीं है। जब आप हरे कृष्ण बोलते हैं तो भगवान वहां पर उपस्थित होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए भगवान और भगवान के नाम में कुछ फर्क नहीं है। ये हमने रामायण का स्टोरी भी आपको बताया था, याद है किसी को? जब प्रभु रामचंद्र पत्थर को डालते हैं ना समुन्द्र के पानी में, और वो समुन्द्र, वो पत्थर है, वो तैर जाता है, याद है ना? फिर हनुमान जी कहते हैं पीछे से कि भगवान, याद आया ना? हाँ। तो इसके लिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि भगवान का नाम हो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसके लिए भगवान के दर्शन से भी ज्यादा जरूरी है भगवान का नाम लेना। और आप सुबह जल्दी उठकर वह कार्य कर रहे हो, तो इसके लिए वो साधारण कार्य नहीं है। तो इसके लिए हमको जपा में सीरियसली आना चाहिए। जिस दिन आप जपा में नहीं आओगे तो आपको उपवास करना चाहिए, आपको ब्रेकफास्ट खाना नहीं चाहिए उस दिन। समझ में आ रहा है? जो लोग सुबह नहीं आएंगे, आपको ब्रेकफास्ट खाना नहीं है। कभी खुद को सजा देनी चाहिए आपने कि मैं सुबह जल्दी उठी नहीं है, मैं उठा नहीं हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं लूंगी। प्रभु जी मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं लेट उठी थी, जपा में नहीं पहुंच पाई थी, तो उसके लिए मैंने खुद को ये किया कि मैंने 16 माला खत्म करने के बाद ही मैंने ब्रेकफास्ट किया है आज। हाँ, ये अच्छा है। तो इसके लिए हमको खुद को एक सजा भी देनी चाहिए कि अगर हम सुबह नहीं उठते हैं तो बेटर है कि आप माला करके खा लो, नहीं तो माला जब तक नहीं होती है तब तक आप पानी भी ग्रहण मत करो। एटलीस्ट उसके हिसाब से आपका, जब आपको थोड़ा ये तो लगेगा ना, अरे मैं सुबह कल मुझे उठना ही है, नहीं तो वापस मुझे बिना पानी की जपा करना होगा, ब्रेकफास्ट नहीं करना होगा, ठीक है ना। तो ये नया रूल्स रेगुलेशन है आपके लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। हाँ, जपा करने के लिए आना जरूरी है ना। तो कृष्ण ने हमें इतना सारा चीज दिया है, फ्री में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी लाइट का बिल नहीं आता है, पानी का बिल नहीं आता है ना। कृष्ण भगवान तो नहीं भेजते, वो तो बीएमसी के लोग भेजते हैं, बराबर है। इसके लिए आप सोचोगे कि वह भगवान नहीं भेज रहे हैं लाइट का बिल। तो इस तरीके से आपको ये मैंने चीज बताई। अभी कृष्ण की इच्छा 8वें श्लोक में है। तो हमारा ये
दूसरा प्रश्न रहेगा कि अगर मैं सुबह जपा में उठती नहीं हूं, तो फिर मुझे किस तरह से प्रायश्चित करना चाहिए? तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। पर प्रभु जी हाँ। हम जपा में कभी कभी नहीं आ सकते, पर जो गिल्ट रहता है ना, वो ही बड़ा ये रहता है कि सब करने के बावजूद भी वो गिल्ट रहता ही है दिन भर। बहुत प्रॉब्लम होता है। नहीं, वो गिल्ट रहने से कुछ फायदा नहीं है ना। अगर मैं गिल्टी रहूं हाँ। और सुबह आओ ही नहीं, उठू ही नहीं, तो वो भी कुछ फायदा नहीं है। वो गिल्ट बाद में हमको फिर गिल्ट भी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो उसके लिए हाँ, सच हमें बात है। हमेशा आना ही चाहिए। अगर आप एक दिन मिस करती है सच बात है। और अगर आप दूसरे दिन भी नहीं आती है, तो वही माइंड बोलेगा छोड़ने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। फिर वो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गिल्ट भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए बेटर है आप आ जाओ। अभी आपका भी बहुत कम हो रहा है आना, भी देख रहा हो पिछले एक हफ्ते में। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए सच बात है। आ जाओ। हाँ, तो ओके। तो अभी हम कृष्ण की इच्छा से देखेंगे कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। भगवान कह रहे हैं मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होता है और मेरी इच्छा से विनष्ट होता है। तो अभी यहाँ पर एक की बात है कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है और भगवान की इच्छा से सब नष्ट हो रहा है, तो फिर मैं क्यों करूं कुछ कार्य? तो अभी इसमें प्रश्न ये ऐसा है, रामायण में प्रभु रामचंद्र हो सकते तो रावण को मार सकते थे, बराबर है कि नहीं? प्रभु रामचंद्र खुद बिना वानर सेना के सपोर्ट से भी रावण को मार सकते थे। तो यहाँ पर अभी तुम सारे लोग मुझे बताएंगे कि भगवान ने वानर सेना से सहायता क्यों ली, सुग्रीव से क्यों सहायता ली? बताओ। अगर आपको समझ में आएगा ना, तो नारद मुनि ने सलाह दिया था कि भगवान आपको चाहते हैं। ये तो उसका एक्सटर्नल कारण है। इसका नहीं, और भगवान रूप में आए थे ज्यादा प्रशंसा और वो लीला भी नहीं धर सकते थे, क्योंकि लीलाधरी तो कृष्ण है, वो चमत्कार करते हैं। वो राम एक सिंपल एक मैन के रूप में आए थे, वो पुरुषोत्तम राम थे। नहीं, ये सब इसके एक्सटर्नल कारण है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं किसी के अधीन नहीं हूँ और मैं खुद विनष्ट भी करता हूँ और मेरी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। अगर मैं चाहता था तो रावण का जो हार्ट फेल कर सकता था वो ना। प्रभु रामचंद्र है, वह रावण की हर एक इच्छा को जानते थे, बराबर कि नहीं? क्योंकि रावण के हृदय में भी थे भगवान। फिर जब प्रभु रामचंद्र जब आते हैं और देखते हैं कि सीता मैया नहीं है कुटिया में, तो उसके बाद वो झाड़ को पूछते हैं, जानवरों को पूछते हैं, पंछियों को पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? और उसके बाद वो पागल की तरह करते हैं और फिर सुग्रीव को मिलते हैं, सुग्रीव से फिर सहायता लेते हैं, पूरी वानर सेना फिर सहायता करती है। प्रभु ने सबके उद्धार के लिए प्रभु ने सबका साथ दिया। नहीं, ये भी इसका कारण नहीं है। हाँ, खुद से ज्यादा नारद मुनि ने शराब दिया था, वो नहीं है? प्रभु भक्तों को प्रसन्न नहीं। करने के लिए मैं इसका इंटरनल कारण जानना चाहता हूँ, अंदरूनी कारण। वो उद्धार करने आता है, दिखाते नहीं कि मर्यादा में रह के कोई कहीं नहीं सकता है। नहीं, ये भी एक्सटर्नल कारण। इंटरनल कारण मैं बता रहा हूँ अभी, ध्यान रखो। भगवान चाहते थे कि मेरे जो भक्त है वो मेरी सेवा में लग जाए, तो इसके लिए ये सेतु बंधन का काम हुआ और इसलिए ये वानर वगैरह को सेवा मिली। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो भगवान के अगर हनुमान कर सकता है, सोचो जरा, क्या राम नहीं उड़ सकते हैं क्या? अगर राम का भक्त हनुमान ये कर सकता है, तो क्या राम नहीं उड़ सकते हैं क्या? आप सोचो जरा इस बात को। तो इसके लिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हमको क्यों इस सेवा में लगा रहे हैं? ताकि हमारा इसमें फायदा हो।
समझ में आ रहा है क्या? अगर हम सुबह नहीं उठेंगे तो हमारा प्रॉब्लम है ना, भगवान में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। भगवान तो आता है, मजा मार रहे हैं उधर, भगवान खा रहे हैं, पी रहे हैं। और उद्धार करने के लिए ऐसे करते हैं, अपनी सेवा में लगाते हैं उद्धार करने के लिए। उद्धार से अच्छा है कि भगवान हमको अवसर दे रहे हैं ताकि मैं एक शुद्ध हूँ, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे, अवसर दे रहे। तो हमें जब भी सुबह उठते हैं ना, जपा लेते हैं ना माला हाथ में, तो ये समझना चाहिए कृष्ण कितने दयालु है कि मुझे वापस अवसर दे रहे हैं उनका नाम लेने का और वापस लॉगिन करने का, क्योंकि लॉगिन तो आपको रोज करना पड़ता है ना, बराबर ना। तो मन सोचेगा कि रोज रोज लॉगिन क्यों करे, तो इसके लिए मन को बताने का कि मेरे प्रभु मुझे एक अवसर दे रहे हैं कि मैं उनका नाम ले लूं। तो इसलिए ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि कोई भी सेवा अगर हमको बार बार करनी पड़ती है तो हमारी क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए।